आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरसेटी क्या है? सबसे पहले जानते हैं आरसेटी के बारे में और आरसेटी की फुल फॉर्म आरसेटी क्या है? और इससे पहले मैंने जो रूट सेटी का वीडियो डाला था, उससे इसका खास रिलेशन है, तो इसकी भी बात हम वीडियो में करेंगे। आरसेटी का पूरा नाम है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी में इसे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है। आरसेटी का कंसेप्ट रूट सेटी यानी रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर आधारित है, जो इससे जस्ट पहले मैंने वीडियो डाला है, उसके ऊपर ही इसका इसी कंसेप्ट से ये लिया हुआ है। यानी पहले रूट सेटी था, अब आरसेटी भी बना दिया गया। रूट सेटी है जो सेंट्रल लेवल के स्टेट लेवल पे जो सेंट्रल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे जो शहर हैं पूरे भारत में, उनमें होता है रूट सेटी, तो यानी पूरे एक राज्य में 1 या 2 होते हैं। और आरसेटी है वो ज़्यादा है, हर जिले पे है। आरसेटी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जनवरी 2009 में की गई थी। आरसेटी की कब की गई थी स्थापना? 2009 में, जनवरी 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। आरसेटी में कौन-कौन सी ट्रेनिंग मिलती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आरसेटी में कौन-कौन सी ट्रेनिंग मिलती है? यहाँ उपलब्ध ट्रेनिंग सेंटर और समय के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। उदाहरण के तौर पर कई जगहों पर सिलाई और फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर और डिजिटल सेवाएं, मोबाइल रिपेयरिंग, डेयरी और पशुपालन, अगरबत्ती या अन्य उत्पादों, छोटे उत्पादों का निर्माण, जूट के बैग बनाना, प्रोडक्ट बनाना, और आपको फास्ट फूड बनाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, और अन्य कई स्वरोजगार से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम हो सकते हैं। यानी हर जिले में ये आरसेटी सेंटर बने हुए हैं, तो डिपेंड करता है या फिर वहां पे किस तरह के रोजगार ज्यादा चलते हैं, उस तरह के रोजगारों की ट्रेनिंग वहां पर स्थानीय तौर पे देखा जाता है और फिर उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ ट्रेनिंग बहुत कम अवधि की होती है, जबकि कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम अपेक्षाकृत लंबे हो सकते हैं। यानी जो ट्रेनिंग्स है ये 7 दिन की होती है, 14 दिन की होती है, 20 दिन की होती है और 30 या 35 दिन की होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करते हैं। ठीक है? अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो आपका 30-35 दिन में सीखा जाएगा सिलाई का काम। आप कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा दिन लगेंगे। तो इस तरह से अगर आप कोई बीसी सखी या बैंक सखी का काम सीख रहे हैं, तो आपको 6-7 दिन में सिखा दिया जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का काम है, उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। अब आरसेटी का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं हम कि आरसेटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। आरसेटी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं और जरूरतमंद लोगों को स्वरोजगार के लिए आवश्यक कौशल यानी स्किल्स का प्रशिक्षण देकर उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना है। मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण लेकर अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना, कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े व्यवहारिक कौशल सिखाना, ग्रामीण बेरोजगारी कम करना, ग्रामीण युवाओं को रोजगार के बजाय रोजगार देने योग्य बनाने पर जोर देना, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप विकसित करना, व्यवसाय शुरू करने और चलाने की जानकारी देना, बैंक ऋण से जोड़ना, प्रशिक्षण के बाद पात्र अभ्यर्थियों को बैंकिंग एवं ऋण प्रक्रिया की जानकारी, मार्गदर्शन देना, आत्मनिर्भरता बढ़ाना, व्यक्ति को अपनी आय का साधन विकसित करने में सक्षम करना। यानी जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है। आपको मैं छोटे रूप में बताऊं तो पहले तो उनको स्किल डेवलपमेंट सिखाना, यानी आप जो काम वो सीखना चाहते हैं उसमें हुनर को डेवलप करना, स्किल डेवलपमेंट करना, और उसके बाद उसको लागू करना। ठीक है? बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाना, आर्थिक सहायता दिलाना और फिर उसको चालू करवाना और उनको अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए सक्षम बनाना। रोजगार लेने वाले युवा नहीं बनाकर रोजगार देने वाले युवा बनाना ही आरसेटी का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है? अब आरसीटी से ट्रेनिंग कौन ले सकता है? आरसीटी से ट्रेनिंग स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, खासकर उनको दी जाती है और उनके बच्चों को दी जाती है, उनकी बेटियां और बेटों दोनों को दी जाती है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ महिलाएं ही ट्रेनिंग ले सकती है, लड़के भी ले सकते हैं और लड़कियां भी ले सकती है। और मनरेगा से जुड़ी हुई महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनके बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाती है आरसीटी के तहत। और बीपीएल परिवार जितने भी जो भी हैं बीपीएल श्रेणी में आते हैं, उनके बच्चों को और उनके बेटे और बेटियों को ट्रेनिंग दी जाती है आरसीटी की और उनको सशक्त बनाया जाता है। आरसीटी में कौन कौन सी ट्रेनिंग मिलती है इसकी बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज
कि आरसीटी में कौन-कौन सी ट्रेनिंग मिलती है। यहाँ उपलब्ध ट्रेनिंग सेंटर और समय के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। उदाहरण के तौर पर कई जगहों पर सिलाई और फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर और डिजिटल सेवाएं, मोबाइल रिपेयरिंग, डेयरी और पशुपालन, अगरबत्ती बनाना, अन्य छोटे उत्पादों का निर्माण करवाना, जूट से बने प्रोडक्ट बनाना और कई अन्य स्वरोजगार से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम हो सकते हैं। कुछ ट्रेनिंग बहुत कम अवधि की होती है, जबकि कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम अपेक्षाकृत लंबे हो सकते हैं। वो मैंने आपको बताया, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम सीखना चाहते हैं। कोई काम 7 दिन में भी सिखाया जा सकता है और कोई किसी काम को 15 दिन लग जाते हैं और कोई-कोई काम है जो 3 महीने के प्रशिक्षण का भी होता है। लेकिन अ, आरसीटी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये रहता है आरसीटी का जो मेन फोकस है वो ये रहता है कि 30 से 35 दिनों के अंदर मैक्सिमम ये ट्रेनिंग दिला देकर उनको अच्छे से समझा बताकर काम शुरू करवा ही देते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं ये, 1 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिन का कोर्स करवाते हैं या फिर कम से कम 7 दिन, 7 दिन से कम कोई ट्रेनिंग नहीं होती। जैसे बीसी सखी और बैंक सखी की जो ट्रेनिंग होती है, वो 6-7 दिन की होती है, उसमें समझा बता देते हैं। फास्ट फूड बनाने की ट्रेनिंग वो भी 6-7 दिन की होती है। बकरी पालन, भेड़ पालन है उनकी भी और मुर्गी पालन वगैरह की जो ट्रेनिंग है ना वो भी 6-7 दिन में और आपकी ऑर्गेनिक खेती के बारे में आपको 6-7 दिन में आराम से बताया जा सकता है। तो वो भी ट्रेनिंग भी आपको 6-7 दिन या 8 दिन की ट्रेनिंग में ही समझा बताकर आपको आपको हुनरमंद बना दिया जाता है। आरसीटी ट्रेनिंग के बाद क्या फ़ायदा है? आप क्यों करनी चाहिए आपको इसकी ट्रेनिंग आरसीटी से? सिर्फ ट्रेनिंग करना ही लक्ष्य नहीं है, असल उद्देश्य है कि ट्रेनिंग के बाद व्यक्ति उस हुनर का इस्तेमाल करके रोजगार या स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़े। उदाहरण के लिए लेते हैं, अगर आपने सिलाई की ट्रेनिंग ली है, तो आप घर से सिलाई का काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपने ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण लिया है, तो अपनी दुकान या घर से सेवा शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने मोबाइल रिपेयरिंग सीखी है, तो रिपेयरिंग सेंटर शुरू करने की योजना आप बना सकते हैं। इस तरह से आपने जो भी काम सीखा है, उसको आप अपने घर से या फिर छोटे लेवल पे शुरू करके इसको धीरे-धीरे बड़े लेवल पे लेकर जा सकते हैं। आरसेटी बैंक लोन और सहायता प्रक्रिया किस तरह से है? आरसेटी को बैंक मैनेज करते हैं, यानी आरसेटी को कोई सरकार सीधे मैनेज नहीं करती, बैंकों को इसकी ऑथराइज़ेशन दे रखी है, बैंक इसको मैनेज करते हैं। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का पूरा सहयोग होता है। देश के हर जिले में एक आरसेटी बनाया गया है, यानी जो रूट सिटी है वो तो मैंने आपको बताया स्टेट लेवल पे है, जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में जयपुर में ही रूट सिटी का संस्थान है और अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग शहरों में 1-1, 2-2 संस्थान ही होते हैं, लेकिन आरसीटी जो सेंटर है, वो पूरे भारत में हर जिले पे बनाए गए हैं। हर जिले पे इसलिए बनाए गए हैं ताकि ग्रामीण महिलाओं को उनके स्थानीय शहरों में ही ट्रेनिंग दी जा सके और उनको हुनरमंद बनाकर काम में लगाया जा सके। संबंधित बैंक जिले का लीड बैंक होता है, यानी जिस बैंक को ऑथराइज़ेशन मिलती है, उसी बैंक को लीड बैंक का दर्जा मिलता है, यानी उसी को ऑथराइज़ेशन मिलती है, जो इसे बनाने और मैनेज करने की ज़िम्मेदारी लेता है। यानी इस बैंक के माध्यम से ही सारी चीज़ें होती है। आरसेटी प्रशिक्षण पूरा होने पर मिलने वाला सर्टिफ़िकेट सभी बैंकों द्वारा लोन के लिए मान्य होता है। यानी आपने आरसेटी से किसी भी आरसेटी से ट्रेनिंग ली है, तो जितने भी बैंक जिन बैंकों के तहत आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है, उनमें तो आपको स्वीकृति मिलती है लोन की, लेकिन इसके अलावा भी आप किसी भी बैंक में जाकर कहेंगे कि मैंने आरसीटी सेंटर से ट्रेनिंग की है, तो आपको आराम से लोन मिल जाता है, आपको ऋण की सुविधा मिल जाती है और आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। अगर आपने शुरू कर रखा है, तो उस काम को बढ़ाने के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। आराम से आपका काम हो जाता है। लोन का आवेदन कैसे करना है? कोर्स पूरा होने के बाद संस्थान प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में मदद करता है। हर जिले में एक लीड बैंक होता है, जैसे मैंने बताया। अब कौन-कौन से बैंक हैं? एसबीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है। तो पूरे भारत में ये 3 बैंक हैं जिनको ये लीड करने का ऑथराइज़ेशन मिल रखा है। तो इनके तहत ही अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग जिलों में इन बैंकों को ऑथराइज़ेशन दे रखा है। आरसेटी केंद्र संचालित करने का और क्रेडिट लिंकेज आपको किस तरह से होता है? आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक जैसे किसी भी स्पॉन्सर या लीड बैंक से आसान शर्तों पर ऋण ले सकते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट क्या होता है इसमें? व्यवसाय शुरू करने के बाद भी बैंक और संस्थान का पूरा मार्गदर्शन मिलता है। यानी आपने ऐसा नहीं कि आपने ट्रेनिंग ले ली, सीख लिया, समझ लिया, तो उसके बाद आपको बैंक या फिर जो आरसेटी है कोई मदद नहीं करेगा। आपको 2 साल तक पूरा आपका पीछा करते हैं, पूरा फ़ॉलो-अप लेते हैं आपका और आपको इस काम को सिखाने में तो आप उन्होंने मदद करी ही, लेकिन इस काम को शुरू करवाने में भी बैंक की मदद और आपने आरसीटी से जहाँ से ट्रेनिंग ली है,
वहाँ से भी पूरी मदद मिलती है। और आपका इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई होती हैं, तो आपको और भी कई तरह के फ़ायदे होते हैं जो मिल जाते हैं समूह में आपको। अब कुल मिलाकर बात ये है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, उसके तहत पहले तो आपको बचत करना सिखाया गया, उसके बाद आपको अनुदान मिला 15,000 रुपए, उसके बाद फिर आपको सीआईएफ फंड मिला, फिर आपको बैंकों से लोन मिला, फिर आपको ट्रेनिंग करवाई गई भारत सरकार के द्वारा। और ट्रेनिंग्स के माध्यम से अलग-अलग ट्रेनिंग में आपको अलग-अलग चीज़ें सिखाकर हुनरमंद बनाया गया। और फिर आपको वापस से जिस आरसीटी सेंटर से आपने ट्रेनिंग ली, वहाँ से आपको बैंक से वापस से ऋण दिलाकर आपका काम शुरू करवाया जाता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और स्वयं सहायता समूह से जुड़कर क्या काम कर सकते हैं, इसके भी अलग-अलग वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं। चैनल पे आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की सारी जानकारियाँ क्या होता है, कैसे बैठक करते हैं, किस तरह से लोन मिलता है, किसको लोन मिलता है, स्वयं सहायता समूह में कौन जुड़ सकती है, तमाम तरह की वीडियोज़ चैनल पे पहले से डाल रखे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करें। इससे पहले रूट सेफ्टी का वीडियो डाला हुआ है, दोनों को आप देखें और देखकर उसके बाद अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और आपके व्हाट्सएप जो ग्रुप बने हुए हैं, उनमें इस वीडियो को ज़रूर से भेजें ताकि जो ज़रूरतमंद बहनें हैं, वो आरसीटी से ट्रेनिंग ले सकती हैं। अब आपको मैंने पहले शुरू में भी बता दिया था कि आरसीटी में और रूट सिटी में कहाँ से आपको एडमिशन कहाँ से मिलेगा, तो आप अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में जहाँ से जुड़ी हुई हैं, वहाँ आपके ब्लॉक पे या फिर आपकी जो समूह सखी है, बैंक सखी है, ग्राम संगठन की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष है, सीएलएफ की क्लस्टर मैनेजर, अकाउंटेंट आपकी जो सीसी है, उनके माध्यम से आप पूछकर जो आपके समूह को देखने करने आती है, उन दीदियों से पूछ सकते हैं कि ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है। तो आपको आपके ज़िले के जो भी आरसेटी सेंटर है उनके बारे में बता देंगी और आप उनसे ट्रेनिंग लेकर अपने हुनर को बढ़ा सकती है और आप अपने व्यवसाय को कर सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की